Good morning, my dear students. Welcome to Jagdish Mathematics. Today I am going to teach you section formula in vector. So look at the whiteboard. देखो बच्चे लोग, आज हम लोग सेक्शन फार्मूला पढ़ेंगे. मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ टाइप्स ऑफ वेक्टर. ऑलरेडी मैं 2 लेक्चर दे चुका हूँ, जाकर वो देखो. तो ये 3rd मेरा लेक्चर चल रहा है बच्चे लोग. ठीक है. तो सेक्शन फार्मूला क्या होता है बच्चा? हियर देखो प्यारे बच्चे लोग, ए बी को सी क्या हो m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है. तो देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सी. रेडी? तो पीवी ऑफ, मैं यहां लिख दे रहा हूं, पीवी पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी. पीवी ऑफ पॉइंट सी मींस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी. सी क्या है? सी इज डिवाइड, ठीक है, ए बी इन द रेशियो m/n. देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सी. रेडी बच्चों? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी निकाल रहे हैं बच्चे लोग. हियर हम लोग देखेंगे कि ए सी बाई सी बी इज इक्वल टू एम बाई एन. ए सी बाई सी बी रेशियो क्या है? m/n. m/n क्योंकि सी जो है एम और एन में डिवाइड कर रहा है ए सी और बी सी को. गड़ी आएगा. अब देखो बच्चा, इन वेक्टर नोटेशन में ले रहे हैं बच्चे लोग. इसको वेक्टर से डिनोट करो. तो ए सी बाई क्या हो जाएगा? सी बी मस्ट बी इक्वल टू एम बाई एन. गड़ी? तो पीवी ऑफ ए सी, पोजिशन वेक्टर ऑफ ए सी निकालो. तो पोजिशन वेक्टर ऑफ ए सी क्या हम बतलाए थे? फाइनल माइनस इनिशियल. तो सी माइनस ए हो जाएगा. पिछले क्लास में ऑलरेडी पोजिशन वेक्टर के बारे में डिस्कशन कर चुका हूं. कैसे निकालते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल. तो फाइनल मींस क्या? सी, वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए बाई बी माइनस सी, यानी वेक्टर बी. फाइनल यहां से बी हो गया और माइनस वेक्टर सी इज इक्वल टू ए बाई एन. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चे लोग इसको. ठीक है. पोजीशन वेक्टर पता है, फाइनल माइनस इनिशियल. अगर ए सी है तो सी माइनस ए, सी बी है तो बी माइनस सी. ठीक है. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पोजीशन वेक्टर, फाइनल माइनस इनिशियल. अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो बच्चे लोग, क्या आएगा? क्रॉस अगर मल्टीप्लाई हम करते हैं, यहां से आ जाएगा एम बी माइनस एम सी इज इक्वल टू एम बी माइनस एम सी इज इक्वल टू एन सी. वेक्टर एन सी माइनस क्या हो जाएगा? एन वेक्टर ए. ठीक है. इसको मल्टीप्लाई किया. एम वेक्टर बी माइनस एम वेक्टर सी इज इक्वल टू एन वेक्टर सी माइनस एन वेक्टर ए. क्रॉस मल्टीप्लाई किया बच्चे लोग. गड़ी? अब मैं इसमें क्या करता हूं बच्चे लोग, इसको उठा करके इस टर्म को सी वाला टर्म को उधर कर दो और ए वाला टर्म को इधर कर दो. एम वेक्टर बी प्लस एन वेक्टर ए इज इक्वल टू एन वेक्टर सी प्लस एम वेक्टर सी. ठीक है. एन वेक्टर सी प्लस एम वेक्टर सी. ये वाला टर्म को राइट साइड किया और एन वेक्टर ए को लेफ्ट साइड कर दिया. गड़ी? ऐसा क्यों किया? क्योंकि इसमें हम लोग वेक्टर सी कॉमन ले लेंगे. ठीक है बच्चे लोग. तो कॉमन इसमें वेक्टर सी ले लो. पहले इसी को लिख रहे हैं हम. तो वेक्टर सी अगर कॉमन ले लेंगे बच्चे लोग तो क्या आएगा? इसमें आएगा एम और इसमें आएगा एन. वेक्टर सी में कॉमन लिया इसको. इस टर्म को पहले लिख रहे हैं इज इक्वल टू क्या आ रहा है? एम बी यानी एम वेक्टर बी प्लस एन वेक्टर ए. अब मुझे सी निकालना है बच्चा लोग. पोजीशन वेक्टर ऑफ सी निकालना था. तो सी निकाल दो. यहां से क्या आएगा? तो एम बी प्लस क्या आएगा? एन ए बाई क्या हो जाएगा? एम प्लस एन. ठीक है. विच इज कॉल्ड इंटरनल डिवीजन. ठीक है. ये क्या होता है बच्चा? इंटरनल डिवीजन. ठीक है. वेक्टर सी जो है ए और बी को इंटरनल डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो m/n. तो वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ सी क्या आएगा? एम वेक्टर बी प्लस एन वेक्टर ए बाई एम प्लस एन. गड़ी? इंटरनली अगर डिवाइड करेगा तो यह होगा. एक्सटर्नली में क्या होता है बच्चे लोग? सिर्फ माइनस हो जाता है. स्क्रीनशॉट ले लो. इसमें क्या होता है? फॉर एक्सटर्नली देखो
एक्सटर्नली में क्या आएगा प्यारे बच्चे लोग, m वेक्टर b माइनस n वेक्टर a बाई m माइनस n। ठीक है, एक्सटर्नली की बात किया जाएगा तो ये होगा इंटरनली में प्लस, एक्सटर्नली में माइनस। रेडी? तो अब देखो बच्चे इससे अब आगे मैं पहले बता देता हूं, अगला पॉइंट रहा ये। आगे देखो, पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट। मिड पॉइंट के लिए अगर पोजीशन वेक्टर निकालेंगे बच्चा, मान लो सी द मिड पॉइंट, वेक्टर सी जो है क्या है, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ वेक्टर ए एंड बी। वेक्टर सी इज द मिड पॉइंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो क्या करेंगे बच्चे लोग, उस केस में हम लोग वेक्टर सी इज इक्वल टू लेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बाई 2। मिड पॉइंट के लिए लेते हैं, रेडी? मिडिल पॉइंट की बात आएगा तो ये लेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बाई 2। हम लोग कोऑर्डिनेट में क्या लेते थे, x1 प्लस x2 बाई 2। सेम लेना है इसमें, वेक्टर के फॉर्म में, वेक्टर के फॉर्म में लेंगे। चलो मैं इसको मिटाता हूं बच्चे लोग, स्क्रीनशॉट ले लो। मैं इसको प्रूफ कर दिया। एक क्वेश्चन देखो बच्चे लोग, एक क्वेश्चन इसमें मैं लिया है, करेक्ट, कंसीडर टू पॉइंट्स P एंड Q विथ पोजीशन वेक्टर्स OP 3a minus 2b and OQ a plus b, find the position vector of point R which divides the line joining P and Q in the ratio 2:1। देखो बच्चा, इसकी वैल्यू यहां से दे रखा है, देखो a इसकी वैल्यू क्या दे रखा है, 3a माइनस 2b। देखो 3a माइनस 2b, इसका वैल्यू क्या दे रखा है बच्चे लोग, इसका वैल्यू दे रखा है पोजीशन वेक्टर इसका a प्लस b। ठीक है, यहाँ पे r है कोई पोजीशन, ठीक है, जो इसको डिवाइड कर रहा है 2:1 रेशियो में, 2:1 रेशियो में। तो कह रहा फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ r। ठीक है, क्या निकालना बच्चे लोग, यहां से a दे दिया गया, यहाँ पे a दे दिया गया, दोनों दिया गया है। r जो है 2:1 में दोनों को डिवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है क्वेश्चन, इंटरनली अगर डिवाइड करेगा तो r का कोऑर्डिनेट निकाले, पोजीशन वेक्टर ऑफ r, पोजीशन वेक्टर ऑफ c निकालेंगे इसको। ठीक है, और एक्सटर्नली डिवाइड करेगा तो निकाले पोजीशन वेक्टर ऑफ c। तो फॉर इंटरनली, देखो बच्चा, फॉर इंटरनली डिवीजन, इंटरनली डिवीजन करेगा बच्चे लोग, तो क्या बताया था, m वेक्टर b, m वेक्टर b, तो दिस इंटू दिस करेंगे, तो दिस इंटू दिस करोगे तो ये आएगा 2a प्लस 2b आ जाएगा। मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 2 को मल्टीप्लाई करो इसमें, तो 2a प्लस 2b प्लस क्या होगा, mb प्लस na, तो दिस इंटू दिस करोगे, 1 को इसमें मल्टीप्लाई करो, यही टर्म आ जाएगा 3a माइनस 2b आ जाएगा, और बाई m प्लस n, तो 2 प्लस 1। ये m की वैल्यू हो गया बच्चे लोग, और यहां से ये n की वैल्यू हो गया, दे दिया। ये फार्मूला होता है mb प्लस na बाई m प्लस n। इसको सोल्व करो बच्चे लोग, सोल्व करोगे कितना आएगा, 3 यहाँ 5 पे आ जाएगा, ऐड हो जाएगा, दोनों क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, और बाई क्या होगा 3। ये रहा आंसर, 5 वेक्टर है बाई 3। देखो 5 वेक्टर है बाई 3। रेडी? फॉर एक्सटर्नली, फॉर एक्सटर्नली डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन के लिए हम लोग फार्मूला क्या लेते हैं बच्चे लोग, सिर्फ माइनस हो जाता है, यहां से आ जाएगा 2a प्लस 2b माइनस दिस इंटू दिस, माइनस करना दिस इंटू दिस, तो माइनस करोगे तो 3a माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, अब बाई क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 m माइनस n। एक्सटर्नली में माइनस होता है, इंटरनली में प्लस होता है, तो माइनस कर दिया, क्योंकि दिस इंटू दिस करोगे तो 3a माइनस में हो जाएगा, खुद माइनस में, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। गड़ी? चलो ऊपर से मिटाता हूं या फिर यही सोल्व कर देता हूं, देख लो। सोल्व करोगे तो 2a प्लस 2b, और देखो यहां से 2a में से क्या गया, 3a गया, तो 2a में से अगर 3a गया क्या बचेगा, माइनस a बचेगा, और क्या बचेगा 2b और 2b 4b हो जाएगा, 4b वेक्टर b हो जाएगा।
अब y क्या आ जाएगा 3। प्लस वाला टर्म को पहले लिख सकते हो, देखो प्लस वाला टर्म को क्या किया है, अच्छा नीचे तो 1 बचा पाओ, नीचे तो कुछ बचा ही नहीं क्योंकि 2 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा 1, तो प्लस वाला टर्म को पहले लिख दो, यानी वेक्टर सी इज इक्वल टू आ जाएगा 4 वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। ठीक है, अगर एक्सटर्नली डिवाइड करेगा तो आंसर ये रहा 4 वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, 4 वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। ठीक है, बस इसको माइनस कर देना है प्यारे बच्चे लोग, इंटरनली में प्लस एक्सटर्नली में माइनस, आपका आंसर रहा। रेडी, मैं एक एग्जांपल लिया था, चलिए सबको मिटाता हूं बच्चे लोग, स्क्रीनशॉट ले लो। सेंट्रॉइड, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंट्रॉइड। ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड के पोजीशन वेक्टर हम लोग निकालने जा रहे हैं बच्चे लोग। कैपिटल ए का पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए है, कैपिटल ए पॉइंट का, कैपिटल बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर स्मॉल बी है, और कैपिटल सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर स्मॉल सी है। अब बच्चे लोग यहां से देखो तो एडी जो है वो बीसी को, ठीक है, 2 इक्वल भाग में डिवाइड करता है, पता है आप लोगों को, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। और आपको पता है जो सेंट्रॉइड होता है लाइन एडी को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है, इसे मैं ऑलरेडी कोऑर्डिनेट में पढ़ा चुका हूं। सेंट्रॉइड जो होता है वो क्या होता है, एडी को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है, और हियर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी एंड सी। तो डी का पहले कोऑर्डिनेट निकालो, तो डी का अगर कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो क्या होगा, दिस प्लस दिस, यानी वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बाई 2, डी का एक कोऑर्डिनेट आ गया। बड़े जब डी का एक कोऑर्डिनेट आ गया बच्चे लोग, हमें सेंट्रॉइड का निकालना है, तब देखो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट हमें निकालना है, तो ये एम का काम करेगा और 1 जो है एन का काम करेगा। तो एम एक्स टू, देखो एम एक्स टू, तो बच्चे लोग एम और एक्स टू क्या है देख लो यहां से, एम एक्स टू दे दिया, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन, तो एन एक्स वन क्या वेक्टर ए, एम एन वेक्टर ए, तो एन वेक्टर एम। देखो यहां से 2 इंटू क्या हो जाएगा, एम वेक्टर बी होता है तो एम के स्थान पे हो गया, वेक्टर बी का पूरा काम करेगा, दे दिया, प्लस एन इंटू वेक्टर ए, तो एन इंटू वेक्टर ए दे दिया, बाई एम प्लस एन, तो 2 + 1, में 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट आपका निकल गया, वेक्टर फॉर्म में रहेगा ये। ठीक है, सेंट्रॉइड का क्या निकल गया, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए बाई क्या आ गया प्यारे बच्चे लोग, 3 आ गया। दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, ट्रायंगल एबीसी का सेंट्रॉइड का पोजीशन वेक्टर हो गया, यानी ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखोगे तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बाई 3 ये रहा, सेंट्रॉइड का पोजीशन वेक्टर ये रहा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बाई 3। और उसमें हम लोग क्या कोऑर्डिनेट में क्या पढ़े थे बच्चे लोग 2D में, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में रहा। उस पर एक क्वेश्चन लिया बच्चे लोग, क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ G is the centroid of triangle ABC then prove that vector GA plus vector GB plus vector GC is equal to 0। G is the centroid of triangle ABC। तो सेम मैं इसको लेता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो इसको। ठीक है, बस एम का काम किया, एन का काम किया। सेंट्रॉइड जो होता है, जो जी होता है 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है, सब पता है, मैं ऑलरेडी कोऑर्डिनेट में पढ़ा चुका हूं सब चीज, इन सेंटर, अर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड, ठीक है, एक्स सेंटर, सब मैं पढ़ा चुका हूं। अब देखो बच्चे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्वेश्चन जो कर रहा हो देख लो।
इस सबका पोजीशन वेक्टर जैसे लिखा था लिख दो। जी है, जी का पोजीशन वेक्टर तो अभी जस्ट मैं निकाला, वेक्टर ए वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बाई 3। अब सबसे पहले बच्चा हमें जीए का वैल्यू निकाल दो, जीए कितना आएगा, जीबी कितना आएगा और जीसी कितना आएगा। ठीक है, मैं निकाल रहा हूं पीवी ऑफ वेक्टर जीए। वेक्टर जीए का पीवी मैं निकाल रहा हूं बच्चे लोग, देख लो वेक्टर जीए का पीवी कैसे निकालते हैं। तो फाइनल क्या है, वेक्टर ए माइनस इनिशियल यहां से क्या है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बाई 3। पोजीशन वेक्टर ऑफ जीए, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल हो गया वेक्टर ए और इनिशियल क्या हो गया, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। गड़ी इसको सोल्व करो, अगर एलसीएम लोगे बच्चे लोग इसको तो 3a में से a जाएगा, क्या बचेगा 2a बची जाएगा और वेक्टर b माइनस में हो जाएगा, वेक्टर c भी माइनस में हो जाएगा बाई 3। क्योंकि जब माइनस ब्रेक करोगे तो 3a एलसीएम लोगे तो 3a में से a जाएगा 2a, बाकी सब माइनस हो जाएगा। गड़ी पीवी ऑफ वेक्टर जीबी, इसको हम लोग निकाल रहे हैं बच्चे लोग। ठीक है, तो फाइनल मीन्स क्या, बी में से क्या घटाएंगे, जी का पोजीशन वेक्टर बाई क्या है बच्चे लोग 3। इसको सोल्व करके देखो कितना आ जाएगा, 2b आएगा, 2b माइनस a माइनस c आ जाएगा, बाई क्या आएगा 3। एलसीएम लोगे तो 3b, यहां से एलसीएम लो तो 3b में से b जाएगा, 2b बचेगा। पीवी ऑफ वेक्टर जीसी, तो वेक्टर सी में से जी का पोजीशन वेक्टर माइनस कर देंगे, बाई क्या होगा 3, इसमें एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चे लोग, 2c माइनस a माइनस b बाई क्या आएगा 3। गड़ी अब हमें क्या करना है बच्चे लोग, तीनों को ऐड करना है फ्रॉम क्वेश्चन। मैं मिटाता हूं इसे, यहां देख लो फ्रॉम क्वेश्चन प्रूफ दैट करना है तो एलएचएस ले लो, चलो एलएचएस ले लो। एलएचएस में क्या है, तीनों को ऐड कर दो बच्चे लोग, तीनों को ऐड करो, ये तीनों को हम लोग ऐड कर दो। तो तीनों को अगर ऐड करेंगे प्यारे बच्चे लोग, तो ऐड करके देखो आप सब अगर ऐड करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगा 0। 20 प्लस 20 प्लस 20 सभी में क्या आएगा, 3 एलसीएम आ जाएगा, सभी में 3 एलसीएम आएगा। तो 2a वेक्टर 2a माइनस b माइनस c प्लस वेक्टर 2b माइनस a माइनस c प्लस वेक्टर 2c माइनस b माइनस a, और 3 तो एलसीएम आएगा बच्चे सभी में, यानी 20 प्लस 20 प्लस 20। तो देखो बच्चा 2a प्लस में है और a माइनस में है, a माइनस में है, 2a से 2a गया, b माइनस में है, b माइनस में है, 2b प्लस में है, c माइनस में है, c माइनस में है, 2c प्लस में है। तो आ गया बच्चे लोग ga प्लस gb प्लस gc इज इक्वल टू 0, 0 बाई 3 0 आ गया। यही प्रूफ करना था बच्चे लोग। गड़ी चलो, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेल डॉट। सेल डॉट का अगर पोजीशन वेक्टर निकालना होगा तो ऐसे निकालेंगे। गड़ी में चलो जाता है इसको। अगर बच्चे लोग अच्छा लगता है तो एक लाइक बनता है, शेयर बनता है और लोगों से बताओ बच्चे लोग, क्योंकि आपके लिए मैं इतनी शिद्दत इतना ईमानदारी के साथ मेहनत करता हूँ तो आपका भी कुछ कर्तव्य बनता है हमारे लिए। गड़ी मेरा चार्ज क्या है, छोटी सी चार्ज है, 11 बच्चे से सब्सक्राइब करा दो, ठीक है, अपने दोस्तों से, यही छोटी सी चार्ज है, वो तो आपको देना होगा प्यारे बच्चा, ठीक है। इसके लिए मैं जिद्दी हूँ, वो 11 सब्सक्राइबर देना होगा, हमारी छोटी सी चार्ज है वो 2, गुरुदक्षिणा हमारा यही रहा। गड़े और बाकी जम कर पढ़ो, खूब इस देश के लिए और खुद के लिए जीवन में अच्छा करो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, यही हमारी शुभकामनाएं आपके लिए। गड़े चलो आगे देखते हैं बच्चे लोग, आगे देखते हैं कि मल्टीप्लीकेशन कैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं किसी वेक्टर में।
मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाई, देखो मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाई स्केलर, ठीक है। किसी वेक्टर में हम लोग स्केलर से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, थोड़ा सा इसको देखेंगे बच्चा। मान लो लेट वेक्टर ए की वैल्यू दे दिया a1 i कैप, b1 j कैप, c1 k कैप। देन हमें निकालना रहे बच्चा लेमडा वेक्टर ए, तो देखो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो सिर्फ क्या करेंगे बच्चे लोग, सिर्फ कांस्टेंट में मल्टीप्लाई होता है। देखो लेमडा, लेमडा a1 आई इसी हो जाएगा, लेमडा b1 ये हो जाएगा, और लेमडा c1 और यहां से k कैप हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, जो इसके साथ मल्टीप्लाई है उसमें मल्टीप्लाई होता है। देखो आई कैप के साथ क्या a1, तो लेमडा a1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, b1 के साथ होगा, c1 के साथ होगा। गड़ी जैसे मान लो बच्चे लोग ये वेक्टर a है, क्या इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, इसका लेंथ ऑफ एरो क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ एरो क्या होगा, इसका 2 टाइम्स हो जाएगा। जस्ट इसका 2 टाइम्स हो जाएगा लेंथ ऑफ एरो, इसकी लंबाई इसका जस्ट दुगना हो जाएगा। अगर कोई नेगेटिव लेना है, मान लो यहां से वेक्टर यहां से a है, -2a लेना है, -2 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि वेक्टर a में -2 से मल्टीप्लाई करना है तो अपोजिट हो जाएगा। और मैग्नीट्यूड जैसे इसका क्या होगा, 2 टाइम्स हो जाएगा मैग्नीट्यूड, इसका भी मैग्नीट्यूड 2 टाइम्स हो जाएगा। 3 टाइम्स से मल्टीप्लाई करना तो 3 से मल्टीप्लाई होगा, इसका लेंथ ऑफ एरो 3 टाइम्स हो जाएगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा 3 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा उससे। गड़ी चलो बस जो भी रहेगा इससे मल्टीप्लाई होता है बच्चा, स्केलर से किसी वेक्टर में मल्टीप्लाई इस तरह से किया जाता है। गड़ी आगे देखिए इसका कुछ प्रॉपर्टीज बताता हूं। इसका कुछ प्रॉपर्टी देखो बच्चा, इसका ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन का कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी देखिए क्या होता है, अगर वेक्टर ए लिखा गया है, ठीक है, अगर ए में m से मल्टीप्लाई करना है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, या तो फिर इसको ऐसे लिखा जा सकता है, m से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट m से मल्टीप्लाई मैं लिख देता हूँ, इसको m से मल्टीप्लाई किया तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है। अगर मान लो -m से मल्टीप्लाई किया वेक्टर a में, इसको क्या लिखेंगे, माइनस वेक्टर m, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया इससे। कोई भी स्केलर से वेक्टर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको ऐसे लिखा जाएगा। अगर मान लो -a है और माइनस वेक्टर a है, इसको दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इस केस में क्या हो जाएगा बच्चे लोग, प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी देखो, अगर m प्लस n है उसमें वेक्टर a है, तो इसको लिखेंगे m वेक्टर a प्लस n वेक्टर a, m वेक्टर a प्लस n वेक्टर a, इसको ऐसे लिखा जाएगा। नंबर 5, अगर मान लो वेक्टर m है और यहाँ पे m है, कांस्टेंट m है, मल्टीप्लाई m से करना है, और वेक्टर a प्लस वेक्टर b है, एक इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे लोग, इसमें डायरेक्ट हो जाएगा m वेक्टर a प्लस m वेक्टर b, डायरेक्ट दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। एंड 6 नंबर देखो इसका प्रॉपर्टीज, अगर m है और n से मल्टीप्लाई किया तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, m से कर रहे हैं, n को बाहर कर दो, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, या तो फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। m और n क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, यहाँ सब m और n क्या है बच्चे लोग, सारा में m और n जो है कांस्टेंट लिया है, तो ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं बच्चे लोग, देख सकते हो। गेटिंग, दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर कैसे मल्टीप्लाई करते हैं किसी वेक्टर में, ये हो गया। चलो मिटाता हूं। आगे पढ़ेंगे बच्चे लोग,
एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। पहला में क्या होता है बच्चे लोग, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। दूसरा में क्या पढ़ेंगे, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स में हम लोग दो प्रकार के पढ़ेंगे, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, एक पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। तो पहले ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन देखो क्या होता है। पहले हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, तो ट्रायंगल का क्या बतलाता है बच्चे लोग, मान लो कि आपका गिवन दैट है, कोई प्लेन में दो वेक्टर दिया गया है, वेक्टर ए और वेक्टर बी। ठीक है, दोनों वेक्टर को ट्रायंगल लॉ से ऐड करना है। ये पता है बच्चे लोग, इसको टेल कहा जाता है, पीछे वाला कुछ टेल और आगे वाला क्या होता है, हेड। यहाँ ये टेल हो जाएगा, इसका ये क्या हो जाएगा, हेड हो जाएगा। पीछे वाला पोर्शन को क्या कहते हैं, टेल, और आगे वाला पोर्शन को क्या कहा जाता है, हेड। यहाँ टेल, यहाँ हेड, गड़ी। और हमें इसको ऐड करना है ट्रायंगल लॉ से। तो तरीका क्या होता है बच्चे लोग, तरीका होता है ऐड करने का, देखो ये दिया हुआ वेक्टर है, लिख दिया। तरीका होता है बच्चे लोग, पहला का हेड, पहला वेक्टर का हेड, पहला वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर का टेल ज्वाइन करते हैं। तो देखो पहला वेक्टर का हेड हो गया, दूसरे वेक्टर का टेल ज्वाइन करते हैं, दूसरे वेक्टर का इसमें हम टेल ज्वाइन किया। तरीका क्या होता है, दो वेक्टर अगर प्लेन में दिया गया है तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन बतलाता है कि पहला वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल रखो, टेल रख दिया। ठीक है, जो रिजल्टेंट देगा पहला वेक्टर का टेल से दूसरे वेक्टर का हेड देगा, देखो ये रिजल्टेंट देगा बच्चा, देखो ये रिजल्टेंट देगा। तरीका क्या होता है जोड़ने का, ट्रायंगल ऑफ एडिशन, पहला वेक्टर का हेड पे दूसरे का वेक्टर टेल रखो, जो रिजल्टेंट देगा पहला वेक्टर का टेल से दूसरे का वेक्टर का हेड, और रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन होगा दोनों वेक्टर का डायरेक्शन से अपोजिट होगा। मान लो ओ ए बी, देखो ओ से ए की ओर डायरेक्शन है, ए से बी की ओर डायरेक्शन है, लेकिन यहाँ पे देखो रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा ये दोनों वेक्टर से अपोजिट होता है। देखो यहां से गया ओ से ए से बी, लेकिन रिजल्टेंट क्या आ रहा है, ओ से बी आ रहा है। इसी को कहा जाता है रिजल्टेंट। रिजल्टेंट मीन्स क्या, सम ऑफ वेक्टर ए एंड बी। रिजल्टेंट मीन्स होता है सम ऑफ वेक्टर ए एंड बी, दोनों वेक्टर का योग, वही रिजल्टेंट कहा जाता है। ठीक है, दोनों वेक्टर का योग है, और हमेशा रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन ये दोनों वेक्टर से अपोजिट होगा। ठीक है, देखो दोनों का अपोजिट है, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, बट रिजल्टेंट क्या है, इधर से रोक रहा है, रुक जाओ, इधर से मैं आ रहा हूं। देखो रिजल्टेंट का डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होता है, रेडी। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है बच्चे लोग, यहां से चलना स्टार्ट किया, देखो यहां चलना स्टार्ट किया, तो जिस डायरेक्शन में वेक्टर है उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो प्लस, फिर यहां पहुंचा, यहां कौन ऐसे गया, तो जिस डायरेक्शन में वेक्टर उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, प्लस ए बी। ठीक है, प्लस अब देखो यहां पहुंचा, यहां से ऐसे घूमना है, बट ये क्या है, इधर से डायरेक्शन क्या है, वेक्टर का डायरेक्शन अपोजिट है, तो अपोजिट ही मीन्स इसको माइनस। ठीक है, जहां से चलना स्टार्ट किया फिर वह पहुंच गया, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, उसका 0 हो जाएगा। अब ओबी को उधर कर दो, देखो बच्चे ओबी को उधर कर देंगे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, रेडी। यानी वेक्टर ए प्लस वो क्या है, वेक्टर ए, और ये क्या था, वेक्टर बी, रेडी। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर आर, ये हो गया, रेडी। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है बच्चा, देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, वेक्टर ओ ए, और देखो बीच में माइनस कर देंगे, हम यहाँ ए बी है, तो ए बी है, तो चूंकि ए से बी है तो ए बी लिया प्लस, लेकिन मैं बी ए कर दूं तो ये माइनस हो जाएगा, देखो बी ए और इज इक्वल टू ओ बी। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है,
ठीक है, माइनस क्यों हुआ? क्योंकि ए से बी डायरेक्शन था, लेकिन मैं क्या ले रहा हूँ, बी पहले ले रहा हूँ, तो वेक्टर को चेंज कर दिया, तो माइनस बी हो गया इक्वल टू होगी। तो दिस इज कॉल्ड ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। पहला का हेड पे दूसरा का टेल ज्वाइन करो, जो रिजल्टेंट देगा पहला का टेल से दूसरे का हेड। देखो रिजल्टेंट क्या दिया, पहला का टेल से दूसरे का हेड, ये रिजल्टेंट रहा। और रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा दोनों वेक्टर से अपोजिट होगा। देखो अपोजिट हो रहा है, गड़ी। अब इसी में देखो बच्चा, एक और मैं जोड़ता हूँ, मिटाता हूँ इसको, देख लो। चलो इसी में देखो, इसको मैं फिर से जोड़कर बतलाता हूँ। देखो इसमें क्या क्या ऐड किया बच्चे लोग, मान लो वेक्टर ए है, इसके हेड पे दूसरा वेक्टर को टेल ज्वाइन किया, देखो टेल ज्वाइन कर दिया, पहला पे हेड पे दूसरा का टेल ज्वाइन किया, इसका रिजल्टेंट जो देगा पहला का टेल से दूसरे का हेड देगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, ए प्लस बी आ जाएगा। रेडी? हमेशा जो रिजल्टेंट का डायरेक्शन होगा दोनों वेक्टर से अपोजिट होगा। और इसी को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर रहे हैं बच्चा, देखो यहाँ से ए डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन दिख रहा है बच्चे लोग, ए डायरेक्शन है, इसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर दिया बच्चा। इसको वेक्टर मैंने सी ले लिया, ठीक है, इसको क्या ले लिया, वेक्टर सी ले लिया। तो यहाँ से ए गया, फिर यहाँ से वेक्टर सी गया, तो रिजल्टेंट हमेशा देखो, ए वेक्टर यहाँ से गया, इसको बढ़ा दिया सी, तो ये दोनों का अपोजिट होगा। ये वाला जो होगा यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और वेक्टर सी हो जाएगा, इसका दोनों का अपोजिट होगा। यहाँ से ऐसे गया, ठीक है, इसको अगर नेमिंग करना चाहें तो ओ ए बी सी, ठीक है, यानी ओ से बी और बी से सी, लेकिन सी से ओ आ रहे हैं तो जस्ट अपोजिट होगा, देखो ओ से सी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या था, ए था ए प्लस बी, ये था सी, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, इसी को रिजल्टेंट कहेंगे हम लोग, ठीक है। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन होता है हमेशा दोनों वेक्टर से अपोजिट होता है। क्लियर? इसी को और एक्सटेंड करना चाहे कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, ऐसे और आगे बढ़ाना चाहे बढ़ा सकते हैं। जैसे देखिए इसी को आगे हम बढ़ाना चाहें, देख लो इसी में और मैं वेक्टर जोड़ रहा हूं, देखो ये ऐसे चला गया, देख लो बच्चा, और इसको मैंने यहां से मिला दिया, थोड़ा सा इसको छोटा लिख देता हूं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ठीक है, रिजल्टेंट हो गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। इसको यहां से इसको यहां मिला दो, तो इसको वेक्टर को डी ले लो, ठीक है, यहां से डी हुआ तो ये रिजल्टेंट हो जाएगा यहाँ जस्ट अपोजिट। देखो ओ से सी और सी से ई गया, ठीक है, लेकिन ओ से ई जाएगा, जस्ट दोनों वेक्टर का डायरेक्शन के अपोजिट होगा, तो क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा वेक्टर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी, ये आपका रिजल्टेंट देगा, ठीक है। क्योंकि देखो ए वाला वेक्टर क्या था, ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर था, ए वेक्टर क्या था, डी था, तो इस डायरेक्शन ये डायरेक्शन दोनों सेम है, रिजल्टेंट क्या होगा, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन, तो दोनों का सम हो जाएगा दिस प्लस दिस, आ जाएगा दिस। गड़ी? मतलब रिजल्टेंट का वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है दोनों वेक्टर से अपोजिट होता है। क्लियर बच्चे लोग? चलो, तो दिस इज कॉल्ड ट्रायंगल ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर को ट्रायंगल लॉ से जोड़ते हैं। पैरेललोग्राम लॉ देखो, मिटाता हूं इसको, पैरेललोग्राम लॉ क्या कहलाता है बच्चे लोग, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। दो वेक्टर आपका दिया गया है प्लेन में, देखो दो वेक्टर दिया गया है, किसी प्लेन में दो वेक्टर दिया गया है, इसको पैरेललोग्राम लॉ से ऐड करना है। तो तरीका क्या होता है बच्चे लोग, तरीका होता है कि पहला वेक्टर का टेल, पहला वेक्टर का टेल, टेल से दूसरे वेक्टर का टेल को मिलाइए, देखो
देखो यहाँ दे दिया, ठीक है। अब तरीका क्या होता है, हेड से हेड भी मिला सकते हैं हम लोग, हेड पे हेड भी रख सकते हैं, टेल पे टेल रख दिया दोनों को। अब बी का पैरेलल यहाँ पे एक वेक्टर कंसीडर करो, जिसे फ्री वेक्टर कहते हैं, मैं पढ़ा चुका हूं, देखो बी का पैरेलल, और यहाँ ए का पैरेलल लो, ए का पैरेलल लिया, देखो बी का पैरेलल, दोनों का टेल पे टेल रख दिया, ठीक है, टेल पे टेल रखा, बी का पैरेलल यहाँ ले लिया और ए का पैरेलल यहाँ ले लिया, जिसका रिजल्टेंट देगा बच्चा जो डायगोनल होता है, देखो ए इसका रिजल्टेंट देगा। अगर मान लो ए बी सी डी, पैरेललोग्राम क्या है, ए बी सी डी, तो यहां से देखो बच्चा इसका ए है, ए बी है, तो यहां से क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, आर हो जाएगा ना, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हो जाएगा। एसी जो डायगोनल है रिजल्टेंट वेक्टर देगा, ठीक है, पैरेललोग्राम ए बी सी डी का एसी क्या है, डायगोनल है, जो रिजल्टेंट होगा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, पैरेललोग्राम लॉ से ऐड करते हैं, पहला का टेल फिर दूसरा पे टेल ज्वाइन करो, दोनों का एक पैरेलल ले लो और खींच दो, कैडी बच्चे लोग। तो दिस इज कॉल्ड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। चलिए आगे देखिए, बिठाता हूं बच्चे लोग। आगे देखो बच्चे लोग, अगर ऐसा दे दिया, ठीक है, मान लो यहां से ऐसे है, ये है, ठीक है। अब इसको मान लो ए बी सी डी ई, ए वेक्टर ए है, ई वेक्टर बी है, इसको स्मॉल सी ले लिया, यहां से एक्स ले लिया, एक्स की वैल्यू मुझे निकालना है, ठीक है, और इसको क्या ले लिया, डी ले लिया। वेक्टर ईडी को हमें फाइंड आउट करना बचा, वेक्टर ईडी, ठीक है। तो हम लोग क्या किया, इस ट्रैक जो बना हुआ है, इस ट्रैक पे, ठीक है, ए से स्टार्ट किया चलना, स्टार्ट फ्रॉम ए से इस ट्रैक पे चलना स्टार्ट किया, तो ट्रैक पे चलोगे, ए से स्टार्ट करोगे तो ए से बी तक जाएंगे, तो क्या लिखा हुआ यहाँ पे, वेक्टर ए, जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में वेक्टर है, तो वेक्टर ए हो जाएगा। अब यहां से क्या करेंगे बच्चा, बी से हम सी की ओर जाएंगे, तो बी से सी की ओर जाएंगे तो जा रहे हैं ऐसे, बट वेक्टर का डायरेक्शन अपोजिट है, ई माइनस हो जाएगा। अगर सेम डायरेक्शन होगा वेक्टर का और उसी डायरेक्शन में जाएंगे तो प्लस, लेकिन जा रहे हैं ऐसे, वेक्टर का डायरेक्शन नीचे है, क्या हो जाएगा, माइनस। अब सी से डी की ओर जाएंगे तो भी क्या हो जाएगा, ई माइनस, गड़ी। अब डी से ई की ओर आ रहे हैं, डी से क्या आ रहे हैं बच्चों, डी से ई की ओर आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये भी माइनस, क्योंकि उल्टा आ रहे हैं, ये भी माइनस। और मैं आ रहा हूं मान लो ई से ए की ओर, तो इसको प्लस कर दो, थोड़ा सा इसी डायरेक्शन में कर दो, सब माइनस हो जाएगा तो अच्छा नहीं लग रहा है। ई से क्या आ रहा हूं बच्चे लोग, ई से आ रहा हूं ए पर, तो ई से ए पे आ रहे हैं तो प्लस डी हो जाएगा, और जहां पे चले थे वहां पहुंच गए, तो रिजल्टेंट क्या होगा हमारा, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो, गड़ी। जहां से मैंने चला वहां पहुंच गया, देख लो, यहां से ए से बी पे गया प्लस, वेक्टर उसी डायरेक्शन में है, बी से सी की ओर गया तो मैं जा रहा हूं ऐसे, वेक्टर का डायरेक्शन उल्टा है तो नेगेटिव, सी से डी की ओर गया तो जा रहा हूं ऐसे, वेक्टर का डायरेक्शन उल्टा है तो नेगेटिव, डी से ई की ओर आया, ठीक है, तो यहां से वेक्टर का डायरेक्शन उल्टा है तो नेगेटिव, और ई से ए की ओर आया तो वेक्टर का डायरेक्शन सेम है तो पॉजिटिव, जहां से चला वहां आ गया टोटल जीरो। अब मुझे एक्स की वैल्यू निकालना है बच्चे लोग, एक्स को उधर ले चल जाओ, तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी इज इक्वल टू वेक्टर एक्स, यही आ जाएगा एक्स की वैल्यू, एक्स बोले या वेक्टर ईडी बोले, ये आ गया, ठीक। तो ऐसे निकालेंगे बच्चे लोग, जैसे ट्रायंगल बनाना चाहेंगे तो कितना ट्रायंगल बनाएंगे, बहुत दिक्कत हो जाएगी, ट्रायंगल लगाएंगे तो बस जहां से चले उस डायरेक्शन में अगर वेक्टर तो प्लस, अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर तो माइनस। एक और देख लो,
ठीक है, ए बी सी डी ई। देखो बच्चे, हमें एक्स, इसको एक्स निकालना है। वेक्टर ए ले लिया, वेक्टर बी ले लिया, वेक्टर सी ले लिया, वेक्टर डी ले लिया। स्टार्ट फ्रॉम ए, ये से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, स्टार्ट कहीं से भी कर सकते हैं, जितने पॉइंट है कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। इस पे हम चलना स्टार्ट किया, दौड़ना स्टार्ट किया। दौड़ना स्टार्ट करोगे तो वेक्टर एक्स उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वेक्टर उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं तो प्लस हो जाएगा। बी से सी की ओर गए तो नेगेटिव होगा क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। सी से डी की ओर गए तो प्लस होगा, सेम डायरेक्शन है। और डी से ई की ओर आए तो भी सेम डायरेक्शन है। और ई से ए की ओर आए तो नेगेटिव हो जाएगा। और जहां से चले वहीं पहुंच गए, डिस्प्लेसमेंट जीरो। हमें एक्स की वैल्यू निकालना है बच्चे लोग, सभी को राइट साइड में चल जाओ। तो नेगेटिव ए था, पॉजिटिव हो जाएगा। बी क्या था, पॉजिटिव था, नेगेटिव। सी क्या था, पॉजिटिव तो नेगेटिव। और डी नेगेटिव था, उधर जाकर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ऐसे निकालेंगे बच्चे लोग। तो इसमें कितना ट्रायंगल बनाएंगे, बहुत सा ट्रायंगल बनाते बनाते हम लोग थक जाएंगे और मे भी गलती भी हो सकता है। तो बस देखना है कि वेक्टर का डायरेक्शन किधर है और किधर में जा रहा हूं, वो लगा दो और निकाल दो इसकी वैल्यू। गड़ी बच्चे लोग। तो अगर अच्छा लगता है बच्चे लोग तो लाइक बनता है, शेयर बनता है, कमेंट बनता है, सब्सक्राइब बनता है, ठीक है। मैं आप लोग को मैं वादा करता हूँ, मैं बार बार बोलता हूँ कि आप वो नहीं सीख पाओगे ना, लाख रुपया देकर, वो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा दूंगा। छोटी सी चार्ज किया है 11 को सब्सक्राइबर, ठीक है। आपका क्या है बच्चे लोग, ये चार्ज रहा, यह मेरा चार्ज रहा आप लोग के लिए, वो थोड़ा सा करो, ठीक है बच्चे लोग। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।